रूपा, डॉक्टर साहब इतने तेज तेज सांसें क्यों ले रही है? ऑक्सीजन मास्क तो लगा हुआ है। मॉम, क्या हुआ मॉम को? डॉक्टर अब कुछ कीजिए ना, प्लीज जल्दी कीजिए ना। ये देखिए, ये ऑक्सीजन पाइप सिलेंडर से निकला हुआ था, इसकी वजह से इनकी हालत हुई है। पर ये पाइप कैसे निकल सकता है? सॉरी आंटी, मगर वैभव को पाने के लिए आपको हमेशा के लिए सोना होगा। क्या हुआ मॉम? मॉम, निरूपा आंटी, डॉक्टर क्या हुआ आंटी को? जब पेशेंट कोमा से बाहर आता है तो इसके होश में आके फिर से बेहोश हो जाना नॉर्मल है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। प्लीज। अब इनकी हार्ट बीट नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं। मैं चलती हूँ, अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दो। नंदिनी का फोन लग क्यों नहीं रहा? बस एक बार पता चल जाए मेरी बेटी कहाँ है, ये विन्नी के नखरे नहीं सहने पड़ेंगे। बात बात पे धमकी देती है, बच्चा गिरा दूंगी, बच्चा गिरा दूंगी। गुलाम बना के रखा है करण बिंद्रा को। पता नहीं से करण बिंद्रा क्या चीज था। लोग मरते थे करण से मिलने के लिए। ये विन्नी जैसे लाखों लड़कियां मेरे आगे पीछे दीवानों की तरफ घूमती थी। रॉय, ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोल। करण, वो तुम्हें पता है नंदिनी का है? तेरी बीवी है, तुझे पता होगा। नहीं, वो कल रात से घर नहीं आई। मुझे लगता है वो मुझसे नाराज होकर घर छोड़ के चली गई। नहीं नहीं, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, बहुत स्ट्रांग है। ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए घर छोड़ के नहीं जाएगी। तूने उसके उस सुर संग्राम वाले दोस्तों से बात की? हाँ, मैंने सब जगह फोन करके पूछा, लेकिन उनमें से किसी के पास भी नहीं गई, इसलिए तो तुम्हें फोन किया। अच्छा, मेरी बात तो नहीं हुई। कुछ पता चलता है बताता हूँ। ठीक है। ये नंदिनी बिना बताए कहाँ जा सकती है? दिमाग खराब हो गया तेरा भी नहीं? प्रेग्नेंट है, शराब पी रही है, हाई हील्स में नाच रही है। मेरे बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं है तुझे। थोड़ी भी तो पी है, तुम भी तो पीते हो। कभी मना करती हूँ मैं? आज से ना मैं दारू पीऊंगा ना तू। अच्छा, वैसे भी लाडी माँ कहती है बच्चे में संस्कार माँ बाप से आते हैं। आज शराब की सारी बोतलें सिंक में बहा दूंगा। चल झूठे। संभाल के, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बच्चा मेरे पेट में होगा तभी तो उसे कुछ होगा ना करण बिंद्रा। तुम जैसे बेवकूफ को अभी तक ये भी पता नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। नहीं, लेकिन ये ऑक्सीजन पाइप, ये अपने आप तो नहीं निकल सकता ना?
कौन आया था मॉम के रूम में लास्ट? अब वैभव, जब मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी तो लास्ट मैंने आनंदी को कमरे से बाहर आते देखा था। लेकिन तब तक आंटी बिल्कुल ठीक थी वैभव, हम तुम्हें फोन करने के लिए बाहर गए थे। जब तुम्हारे अलावा कमरे में कोई आया ही नहीं आनंदी, तो ऑक्सीजन पाइप क्या अपने आप निकल गया? कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं था कि अगर निरूपा आंटी को होश आ गया तो वो तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बता देंगी? इसीलिए ना तुमने ऑक्सीजन पाइप बाहर निकाला, और किसी को इस बात का शक ना हो इसलिए तुम चली गई वैभव को फोन करने। अपनी बकवास बंद करो वैभव, झूठ बोल। बस करो आन। थक गया हो तुम्हारी झूठ सुन सुनकर। इतनी तो मत गिरो कि तुम मेरे मॉम के जान से खेलने लगो। अगर मेरे मॉम को कुछ हो गया, जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वैभव, हम सच कह रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के बाद तुम मॉम के कमरे में नहीं आओगी। अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। बहुत हो गया। हमें पता है ये अनीशा का काम है, और आज हम वैभव के सामने उसे बेनकाब करके रहेंगे। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, बच्चा ठीक तो है? हाँ, लेकिन पेशेंट को भी आराम की जरूरत है। ये कुछ दवाइयाँ हैं मैंने लिख दी हैं, आप इन्हें ले आइए। हाँ। तुम तो प्रेग्नेंट नहीं हो, फिर प्रेग्नेंट होने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हें इससे क्या? तुम बस ये रखो और अपना मुंह बंद रखो। मैं भी थक गई हूँ ये सब नाटक करते करते। करण हमेशा मुझ पर नजर रखता है। अभी ये मत खाओ, वो मत पियो, यहाँ मत बैठो। नंदिनी मैम, आप यहाँ? हाँ, वो डॉक्टर माथुर से मिलने आई थी। वो आनंदी ने बताया कि निरूपा जी की उंगलियों में थोड़ी मूवमेंट दिख रही है, तो उन्हें ढूंढ रही थी। आप जानते हैं वो कहाँ मिलेंगे? नहीं। तुम्हारे और करण के बीच में ऐसा रिश्ता था, मैं नहीं जानती थी। और करण को ऐसा लगता है तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, जबकि तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो। इतना बड़ा धोखा! एक इंसान के तौर पर करण भले ही मुझे पसंद ना हो, पर कोई भी इतना बड़ा धोखा डिजर्व नहीं करता है विनी। मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। नंदिनी मैम, क्या हुआ आनंदी? तुम क्या अपनी हार एक्सेप्ट करने आई हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम कुछ भी कर लो मुझसे नहीं जीत पाओगी। हमें पता चल गया निरूपा आंटी की ऑक्सीजन पाइप के साथ छेड़खानी किसने की थी। अच्छा? उस वक्त रूम में जो भी लड़की गई थी ना, उसकी एक सिल्वर इयररिंग हमें मिली है। वैभव को सच्चाई बताने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वो सिल्वर इयररिंग्स तो मैंने पहने थे। प्लीज प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए। करण बच्चा चाहता था और मैं बच्चा नहीं चाहती थी। उसकी खुशी के लिए मैंने ये झूठ बोला, क्योंकि मैं करण से प्यार करती थी। तुम्हें क्या लगता है झूठ से प्यार जीता जा सकता है? ये अपना जब राज छुपाता है तो कैसा लगता है मैं जानती हूँ, और करण के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपको करण की इतनी परवाह क्यों है? करण ने तो आपको धोखा ही दिया था, तो
आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं करण को धोखा दे रही हूँ या नहीं? वैसे भी इस धोखे से उसका भला ही हो रहा है। इस बच्चे के चक्कर में वो आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगा। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी